Hello students, today our topic is computer networks and in this lecture we are going to discuss about transmission media. In our last lecture we already discussed about computer network devices and topologies. So let's start. स्टूडेंट्स अभी तक हमने अपने लास्ट वीडियो में कवर किया है डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस को और टोपोलॉजीज़ को। तो नेटवर्क डिवाइसेस में हमने पढ़ा एनआईसी कार्ड के बारे में, मॉडेम के बारे में, हब, स्विच, रिपीटर, ओके एंड गेटवे के बारे में। अभी यहाँ पर फिर हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसमिशन मीडिया। तो और उसके साथ साथ हमने टोपोलॉजी को भी पढ़ा। टोपोलॉजी में हमने पढ़ा कि किस तरीके से डिफरेंट टोपोलॉजीज़ होती हैं। टोपोलॉजी का मतलब है कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में किस तरह से इंटरकनेक्टेड है। तो यहाँ पर अब थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पर, या टॉपिक आता है यहाँ पर कि किस तरीके से डिफरेंट कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, इंटरकनेक्ट किया जा सकता है, दैट इज़ ऑल अबाउट द टोपोलॉजी। बट इंटरकनेक्ट कैसे करना है, मतलब मीडिया क्या यूज़ होगा उसमें, whether it can be a guided media means wired or it may be a unguided media wireless। तो दोनों तरीके हो सकते हैं, वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। तो अगर हम वायर्ड की बात करें तो वायर्ड में क्या क्या आ जाता है। वायर्ड में आते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स केबल। मैंने आपको बताया भी था जब ये हम देख रहे थे इसके बारे में, टोपोलॉजी के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, जो जिसमें ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में बताया जाएगा कि किस तरीके से ट्रांसमिशन, कौन कौन से ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनकी। और अनगाइडेड मीडिया में क्या आता है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज। तो ये अनगाइडेड मीडिया में आता है। तो यहाँ पर गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया क्लासिफिकेशन किया गया ट्रांसमिशन मीडिया का, जिसको हम वायर्ड और वायरलेस भी बोलते हैं। तो एक एक करके स्टडी करते हैं इसको। सबसे पहले गाइडेड मीडिया, जिसे वायर्ड मीडिया भी बोला जाता है। क्या मतलब है गाइडेड मीडिया का? ए नंबर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ केबल्स आर यूज टू ट्रांसफर डेटा ओवर कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें हम डेटा ट्रांसफ़र केबल के थ्रू करते हैं और डिफरेंट टाइप्स की केबल होती हैं। ठीक है, और जो सबसे सिंपल होती है केबल, इसको बोला जाता है सबसे, और जो ओल्ड भी है वो है ट्विस्टेड पेयर केबल। सबसे पहले यूज़ होती थी, अब तो यूज़ नहीं होती लगभग ये। तो ट्विस्टेड पेयर केबल, इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द वायरिंग इन डेटा कम्युनिकेशन एप्लीकेशन। तो डेटा कम्युनिकेशन एप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाली ये केबल है ट्विस्टेड पेयर केबल। अब इसे ट्विस्टेड पेयर केबल को क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी जो फॉर्म होती है, लिखा हुआ है जनरल फॉर्म, टू आइडेंटिकल वायर्स रैप्ड टुगेदर इन अ डबल हेलिक्स। तो टू आइडेंटिकल वायर्स होते हैं जो आपस में रैप्ड होते हैं। ठीक है, तो ये एक ट्विस्टेड पेयर केबल की फॉर्म प्रोवाइड कराते हैं आपके। अब ये ट्विस्टेड पेयर केबल की फॉर्म में क्यों होते हैं? क्रॉस टॉक ना हो। और ये क्रॉस टॉक क्या होता है? क्रॉस टॉक का मतलब होता है सिग्नल इंटरफेरेंस ना हो। ये लिखा हुआ द ब्लीडिंग ऑफ ए सिग्नल फ्रॉम वन वायर टू अनदर एंड विच कैन करप्ट सिग्नल एंड कॉज नेटवर्क एरर। दिस फॉर्म ऑफ द सिग्नल इंटरफेरेंस कॉल्ड द क्रॉस टॉक। टू रिड्यूस क्रॉस टॉक वायर्स आर ट्विस्टेड इन पेयर्स इन ट्विस्टेड पेयर केबल। देखिए, वायर में आपका जब वायर के थ्रू सिग्नल जाएगा तो सिग्नल करप्ट ना हो और कोई नेटवर्क एरर ना आए या ब्लीडिंग ऑफ सिग्नल ना हो एक वायर से दूसरे वायर में, तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए दोनों केबल को, दोनों जो आपके वायर होते हैं उनको ट्विस्टेड फॉर्म में रैप्ड कर दिया जाता है। ठीक है, और ये दोनों वायर आइडेंटिकल होते हैं। तो तो इससे क्या होगा, अगर ऐसा ना हो, तो ऐसा नहीं होगा तो फिर ही क्रॉस टॉक होगा। क्रॉस टॉक का मतलब है सिग्नल इंटरफेरेंस। तो सिग्नल इंटरफेरेंस को कंप्यूटर नेटवर्क की टर्मिनोलॉजी में क्रॉस टॉक बोला जाता है। तो क्रॉस टॉक ना हो उसके लिए फिर हमें इसको क्या करना होगा, हमें इसको ट्विस्टेड पेयर केबल की फॉर्म में देना होता है। तो इसलिए ये इस तरीके से इसका नेम हुआ ट्विस्टेड पेयर केबल। और मैं एक बार फिर से रीड कर देता हूँ। द ब्लीडिंग ऑफ ए सिग्नल फ्रॉम वन वायर टू अनदर एंड विच कैन करप्ट सिग्नल एंड कॉज नेटवर्क एरर्स, दिस फॉर्म इज सिग्नल इंटरफेरेंस का द क्रॉस टॉक। तो पहले तो क्रॉस टॉक समझ लीजिए। क्रॉस टॉक क्या है? क्रॉस टॉक है कि सिग्नल इंटरफेरेंस हो रहा है तो उसे क्रॉस टॉक बोलते हैं। और इस केस में सिग्नल जो इंटरफेरेंस होता है, क्रॉस टॉक होता है, इस वजह से होता है क्योंकि दोनों वायर को रैप किया गया है एक साथ। दोनों वायर हैं आपके और दोनों वायर एक साथ हैं तो सिग्नल को करप्ट कर सकते हैं, नेटवर्क कॉज एरर कर सकते हैं, नेटवर्क एरर्स कॉज हो सकती है उसके अंदर। और इससे बचने के लिए दोनों वायर्स को आपके रैप कर दिया जाता है एक साथ। ठीक है, डबल हेलिक्स में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम क्रॉस टॉक। इसी को बोलते हैं हम, सॉरी, हाँ, क्रॉस टॉक से रिड्यूस करने के लिए जो कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो इसे फिर जो फॉर्म निकल के आती है उसे बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। ये कुछ इस तरीके से होता है। एक बार आप डायग्राम देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये टू वायर आइडेंटिकल वायर्स हैं, दोनों आपस में इस तरीके से रैप्ड हैं। ठीक है, और इसलिए ऐसा इसीलिए है क्योंकि
क्रॉस टॉक ना हो। क्रॉस टॉक का मतलब सिग्नल इंटरफेरेंस, क्योंकि जब दो वायर एक साथ होते हैं तो चांस बना रहता है सिग्नल इंटरफेरेंस का। तो उसके लिए दोनों को इस तरीके से रैप कर दिया जाता है क्रॉस टॉक को रिड्यूस करने के लिए। और जो फॉर्म बनती है इसे ट्विस्टेड पेयर केबल बोला जाता है। अब इसमें कंडक्टर और इंसुलेटर आप देख लीजिए, जो ऊपर कवर है वो इंसुलेटर है और सिग्नल जो पास होगा कंडक्टर के थ्रू पास होगा, तो इसको ट्विस्टेड पेयर केबल बोला जाता है। तो आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा ये आपको। अब इसकी फॉर्म्स होती हैं, बेसिकली 2 फॉर्म्स होती हैं, एक होता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और एक होता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। इसे यूटीपी एसटीपी बोलते हैं शॉर्ट में। तो जैसे नेम से समझ में आ रहा होगा, पहले अनशील्डेड की बात करते हैं। तो पहले दोनों को ही देख लेते हैं एक साथ। ये दोनों को देख लिए, डायग्राम देख लीजिए। अगर हम एसटीपी की बात करें तो एसटीपी में आप देखेंगे प्लास्टिक कवर के साथ आपके एक मेटल शील्ड भी है, ठीक है। यूटीपी में प्लास्टिक कवर तो है पर मेटल शील्ड नहीं है। तो एसटीपी कहीं ज़्यादा मोर रिलायबल होता है एज़ कम्पेयर टू यूटीपी। इसमें क्रॉस टॉक की चांसेस इसके अंदर कम रहते हैं। यूटीपी में ज़्यादा होता है आपका, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है आपको मेटल शील्ड। तो ये होते हैं 2 टाइप्स, एसटीपी एंड यूटीपी। नेक्स्ट बात करते हैं कोएक्सियल केबल, जो ज़्यादातर आज की डेट में यूज़ होने वाली केबल है। अगर हम वायर्ड मीडिया की बात करें, ठीक है, या गाइडेड मीडिया की बात करें। पहले मैं डायग्राम दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये आपने ज़रूर देखा होगा ये केबल, ओके। ज़्यादातर यही यूज़ होती है लैन में, स्मॉल नेटवर्क में। तो कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टर्स। द इनर कंडक्टर इज हेल्ड इनसाइड एन इंसुलेटर विद द आउटर कंडक्टर इज वोवन अराउंड द प्रोवाइडिंग ए शील्ड। तो इसमें 2 कंडक्टर होते हैं, तो इनर कंडक्टर होता है और एक आउटर कंडक्टर होता है। ये डायग्राम देख लीजिए, एक इनर कंडक्टर है और एक आउटर कंडक्टर है। इनर कंडक्टर के ऊपर इंसुलेटर है, फिर आउटर कंडक्टर के ऊपर इंसुलेटर है, देन आफ्टर प्लास्टिक कवर है। तो इस तरीके से कोएक्सियल केबल का स्ट्रक्चर होता है। तो द कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टर्स। द इनर कंडक्टर इज हेल्ड इनसाइड एन इंसुलेटर विद द आउटर कंडक्टर इज वोवन अराउंड इट्स प्रोवाइडिंग ए शील्ड। तो वो आउटर कंडक्टर से शील्ड प्रोवाइड कराता है। एन इंसुलेटिंग प्रोटेक्टिंग कोटिंग कॉल्ड ए जैकेट और अ प्लास्टिक कवर कवर्स द आउटर कंडक्टर। और एक जैकेट होती है, प्लास्टिक कवर होती है, जो आउटर कंडक्टर को कवर करता है। इट इज़ मच लेस ससेप्टेबल टू इंटरफेरेंस एंड क्रॉस टॉक। इसके अंदर क्रॉस टॉक बहुत कम होता है, ठीक है। द आउटर शील्ड प्रोटेक्ट द इनर कंडक्टर फ्रॉम आउटर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सिग्नल। तो आउटर शील्ड क्यों होती है इसकी? आउटर शील्ड इसलिए होती है क्योंकि बाहर के जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है उससे से प्रिवेंट करती है आपकी, तो इसलिए आउटर शील्ड होती है, आउटर कंडक्टर इसमें लगाया जाता है आपका। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है कोएक्सियल केबल का, और ज़्यादातर तो यही यूज़ होती है कोएक्सियल केबल स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए खास तौर से। लार्ज डिस्टेंस के लिए, वेरी लार्ज डिस्टेंस के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज़ होती है, कॉस्टली होती है, वो हम पढ़ेंगे अभी बाद में पहले। लेकिन ये कोएक्सियल केबल है जो जनरली यूज़ होती है लैन में, लोकल एरिया नेटवर्क इस्टेब्लिश करने में। अगर हम वायर्ड यूज़ कर रहे हैं तो इसमें बेसिक बात यह है कि इनर कंडक्टर और आउटर कंडक्टर दो हैं आपके, और आउटर कंडक्टर का काम है इसे बाहर के जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है उससे इसे जो सिग्नल है, इलेक्ट्रिक सिग्नल है, आउटर इलेक्ट्रिक सिग्नल है, उसे शील्ड प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका डायग्राम है, आई थिंक समझ में आ चुका होगा आपको। अब इसके टाइप की बात कर लेते हैं। तो टाइप की अगर हम बात करें तो कोएक्सियल केबल आपकी 2 साइजेज़ में आती है, एक आती है थिन नेट और एक आता है थिक नेट। तो थिक नेट की पहले बात करते हैं। इसकी सेगमेंट लेंथ होती है 500 मीटर तक की। थिन नेट की सेगमेंट लेंथ होती है 185 मीटर की। और इसका यूज़ कहाँ होता है कोएक्सियल केबल का? कोएक्सियल केबल का यूज़ होता है टीवी चैनल कम्युनिकेशन में, ठीक है, केबल टीवी जिसे बोलते हैं। तो वहाँ आपने देखा होगा कोएक्सियल केबल ही यूज़ होती है। अब इसका एडवांटेज क्या है? अगर हम कंपैरिजन करें तो एडवांटेज तो इसका निकल के आएगा आपका ट्विस्टेड पेयर केबल के से। तो देखिए ये बेटर देन ट्विस्टेड वायर्ड केबल। तो ट्विस्टेड वायर्ड केबल से बहुत ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, ग्रेटर स्पीड, एंड ऑफर्स हायर बैंडविड्थ एंड स्पीड, बैंडविड्थ अप टू 400 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। अब इसकी जो बैंडविड्थ है वो 400 मेगाबाइट्स पर सेकेंड तक की है। और कैन बी यूज फॉर ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन। इसे ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन में यूज़ किया जाता है, पॉपुलर फॉर टीवी नेटवर्क। तो जितने टीवी नेटवर्क में बहुत पॉपुलर हुई, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया, ठीक है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? एक्सपेंसिव दैन ट्विस्टेड वायर केबल, नॉट कंपेटेबल विद ट्विस्टेड वायर केबल। अभी पहली बात तो ये कि ट्विस्टेड वायर केबल से अगर हम कंपेयर करें तो ट्विस्टेड वायर केबल, जैसे मैंने पहले बता दिया था आपको, बहुत कम कॉस्टली है, जबकि ये ज़्यादा कॉस्टली है, एक्सपेंसिव ज़्यादा है ये आपकी कोएक्सियल केबल। और दूसरी बात ये कि ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ ये कंपेटेबल नहीं है, आप दोनों को एक साथ यूज़ नहीं कर सकते,
ट्विस्टेड की पेयर केबल के साथ, कुछ नेटवर्क आपने ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ इस्टेब्लिश किया, कुछ आपने कोएक्सियल केबल के साथ यूज़ किया। तो ये है। बाकी तो ये ज़्यादातर यूज़ होने वाली वायर्ड मीडिया में यही आता है आपका, कोएक्सियल केबल ही आता है आपका। एडवांटेज की बात करें तो नॉट अफेक्टेड बाय एनी काइंड ऑफ नॉइज़, नॉइज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनर शील्ड और आप देखें डायग्राम में, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि आप देखें इनर कंडक्टर भी है और आउटर कंडक्टर भी। आउटर कंडक्टर या शील्ड का काम ये है कि बाहर के जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है उसे से प्रिवेंट करना, तो इसमें नॉइज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। हायर ट्रांसमिशन कैपेसिटी हायर होती है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, सुटेबल फॉर ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन में यूज़ होता है, लाइट की स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र होता है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? इंस्टॉलेशन रिक्वायर किया, इंस्टॉलेशन देख के करना पड़ेगा हमें अच्छी तरीके से। कनेक्टिंग टू ऑप्टिकल फाइबर इज़ डिफ़िकल्ट। ओके, आई डोंट थिंक कि इसमें एक पॉइंट गलत हो गया आपका। ये स्पीड ऑफ लाइट की नहीं होती, इसकी स्पीड ऑफ लाइट की होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है। तो ये स्लाइड इसका एडवांटेज नहीं है, लेकिन हाँ बाकी 3 एडवांटेज है कि नॉइस से इफेक्ट नहीं करता ये, ठीक है, बहुत कम असर पड़ता है इसमें, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता। ट्रांसमिशन कैपेसिटी हाई होती है और सुटेबल फॉर ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन, ये ऑलरेडी पॉइंट डिस्कस हो चुका था इसमें। स्पीड ऑफ लाइट से डेटा ट्रांसफ़र होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर, इसके अंदर डेटा ट्रांसफ़र स्पीड ऑफ लाइट से नहीं होता, लेकिन हाँ स्पीड ज़्यादा अच्छी होती है इसकी, बैंडविड्थ होती है अप टू इसकी 400 मेगाबिट्स पर सेकंड तक। तो ये इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस थे। ये एडवांटेज डिसएडवांटेजेस दे रखे हैं आपके ऑप्टिकल फाइबर केबल के। तो पहले इसको रीड ही कर लेते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल क्यों यूज़ की जाती है, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल में जो स्पीड होती है डेटा ट्रांसमिशन की, वो स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र होता है इसमें, और इसमें इंस्टॉलेशन काफ़ी मुश्किल से होता है, डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर का मैं डायग्राम दिखा देता हूँ पहले आपको। ये ऑप्टिकल फाइबर केबल है, देख लीजिए। ओके, अब पहले इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल बेसिकली लार्ज डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं हम, और इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, डेटा ट्रांसफ़र रेट भी ज़्यादा होता है, लेकिन इंस्टॉलेशन थोड़ा मुश्किल होता है इसका एज़ कम्पेयर टू हम कह सकते हैं कोएक्सियल केबल। तो जनरली लार्ज डिस्टेंस नेटवर्क के लिए ये यूज़ की जाती है, इसमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। स्मॉल में तो बहुत कम यूज़ होती है, क्योंकि फिर किसी का भी काम अगर कोएक्सियल केबल से चलेगा मान लीजिए लाइन में, तो फिर वो ऑप्टिकल फाइबर केबल क्यों यूज़ करेगा, ज़्यादा कॉस्ट ज़्यादा पे क्यों करेगा। लेकिन हाँ इतना है, डाटा ट्रांसफ़र रेट ज़्यादा होता है इसमें, तो इसलिए इसे प्रेफर किया जाता है। लेकिन कॉस्ट एक फैक्टर होता है, तो अगर कॉस्ट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कॉस्ट से अगर आप देखेंगे कि कॉस्ट कोई मैटर नहीं करती, ठीक है, बहुत ज़्यादा, तो फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल बेस्ट है उसके इसके लिए। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल कंसिस्ट ऑफ अ थिन ग्लास फाइबर्स दैट कैन बी कैरी इन्फॉर्मेशन एट फ्रीक्वेंसी इन द विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम एंड बियॉन्ड। तो ऑप्टिकल फाइबर जो होती है उसमें ग्लास फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं। तो इसमें जो इसमें ग्लास फाइबर्स होते हैं उसकी वजह से इसके अंदर इन्फॉर्मेशन कन्वे होती है, इसमें पास होती है, जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं। और ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं, ये इसकी फ्रीक्वेंसी होती है विजुअल लाइट की फ्रीक्वेंसी की बराबर होती है इसमें। तो टिपिकल ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ ए वेरी नैरो स्टैंड ऑफ ग्लास कॉल्ड द कोर। तो जो एक टिपिकल ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें एक कोर होता है, मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम में, ये देखिए ये कोर है, ठीक है। सो द टिपिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ एन वेरी नैरो स्टैंड ऑफ ग्लास कॉल्ड द कोर। तो उसमें एक कोर होता है आपका। नेक्स्ट पॉइंट है अराउंड द कोर इज़ ए कॉन्सेंट्रिक लेयर ऑफ ग्लास कॉल्ड द क्लैडिंग। तो कोर के अराउंड में एक क्लैडिंग होती है, देखिए डायग्राम में, ठीक है, तो कवर करती है कोर को ये। एंड द टिपिकल कोर डायमीटर इज 62.5 माइक्रॉन्स। तो कोर का जो डायमीटर होता है वो 62.5 माइक्रॉन का होता है, और 1 माइक्रॉन जो होता है वो 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। एंड टिपिकल क्लैडिंग हैज़ अ डायमीटर 125 माइक्रॉन्स, और जो क्लैडिंग का डायमीटर होता है वो 125 मीटर का होता है आपका। कोटिंग द क्लैडिंग इज़ अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ प्लास्टिक, इट इज़ ए कॉल्ड द जैकेट। तो जो आपका क्लैडिंग होती है इसके ऊपर एक प्लास्टिक कवर होता है, कोटिंग होती है, ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। सो कोटिंग द क्लैडिंग
कोटिंग द क्लैडिंग इज़ द प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ प्लास्टिक, इट इज़ कॉल्ड द जैकेट, इसको जैकेट बोला जाता है, प्लास्टिक कोटिंग को जैकेट बोला जाता है। An important characteristic of the fiber optic is refraction. Refraction is the characteristic of the material to either pass off or reflect light. तो इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है वो रिफ्रैक्शन है। जो रिफ्रैक्शन ये बताता है मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक है वो लाइट को पास करेगी या पास नहीं करेगी, ठीक है। तो अभी इसके 3 डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हम बात करें तो ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, एक तो कोर, एक क्लैडिंग और एक प्रोटेक्टिव कोटिंग। तो जो कोर है वो ग्लास और प्लास्टिक है जिसके थ्रू लाइट ट्रेवल करती है, ठीक है, जिसमें से लाइट ट्रेवल करती है। सेकंड है क्लैडिंग, तो क्लैडिंग कवर्स द कोर एंड रिफ्लेक्ट लाइट बैक टू द कोर। क्लैडिंग का काम बेसिकली कोर को कवर करना है और ये लाइट को रिफ्लेक्ट करती है क्योंकि ये लाइट के ऊपर ही वर्क करता है ऑप्टिकल फाइबर केबल, और लाइट की स्पीड से ही डेटा ट्रांसफ़र होता है इसमें। और थर्ड है प्रोटेक्टिव कोटिंग। प्रोटेक्टिव कोटिंग बेसिकली इसको प्रोटेक्ट करती है फाइबर को, ठीक है, क्लैडिंग को कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है आपको। तो ये डायग्राम है कोर, क्लैडिंग और कोटिंग। तो ये आपका हो गया। और जहाँ तक एडवांटेजेस की बात रही तो ये स्लाइड थी पहले जैसे मैंने बताया। तो इसमें अगर हम कोएक्सियल केबल से कंपैरिजन करें तो डेटा ट्रांसफ़र रेट ज़्यादा होगा ऑब्वियसली इसमें, और डेटा ट्रांसफ़र रेट जो होगा स्पीड ऑफ लाइट से होगा इसमें, ठीक है। और ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट माना जाता है ऑप्टिकल फाइबर केबल, और ये एक्सपेंसिव है ज़्यादातर। तो चूँकि एक्सपेंसिव है इसलिए लोग इसे कम प्रेफर करते हैं, खासतौर से स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए। लार्ज डिस्टेंस के लिए फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल को ही प्रेफर किया जाता है। तो ये 3 टाइप्स की केबल थी, ठीक है। एक है आपके ट्विस्टेड पेयर केबल, एक है आपकी कोएक्सियल केबल और एक है ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो 3 डिफरेंट टाइप्स की केबल थी। अब बात करते हैं हम गाइडेड मीडिया हो गया, अब अनगाइडेड मीडिया की बात करेंगे, यानी वायरलेस की बात करेंगे। तो वायरलेस में सबसे पहले आता है आपको माइक्रोवेव। ओके, वेट अ सेकेंड। यस, तो माइक्रोवेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 0.3 to 300 GHz। तो देखिए वायर्ड में हमने अपनी ये जो पढ़ा ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, और थर्ड था आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल। माइक्रोवेव में आता है आपका माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, ठीक है, इंफ्रारेड रेड, ये सब आपके या वायरलेस मीडिया में आते हैं, ठीक है, या अनगाइडेड मीडिया में आते हैं। तो माइक्रोवेव के बारे में पहली बात तो ये कि माइक्रोवेव आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 0.3 to 300 GHz। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी 0.3 to 300 GHz के बीच में होती हैं। माइक्रोवेव सिग्नल्स आर यूज टू ट्रांसमिट डेटा विदाउट केबल्स। तो चूँकि वायरलेस है तो डेटा की केबल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। माइक्रोवेव आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द ट्रांसमीटर्स प्लेस्ड एट वेरी हाई टावर्स टू द रिसीवर्स एट ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो देखिए अगर माइक्रोवेव के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र करना है तो पहले तो होता ही है कि एक ट्रांसमीटर होना चाहिए आपके पास, और ट्रांसमीटर भी आपका एक हाई डिस्टेंस पर होना चाहिए। इसके लिए टावर्स होते हैं, उस टावर्स पर आपका ये ट्रांसमीटर लगाया जाता है जिसके थ्रू ये सिग्नल भेजे जाते हैं आपके लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। तो ये जितने भी यूज़ होते हैं आपके माइक्रोवेव से, वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ होते हैं। एंड द माइक्रोवेव सिग्नल्स आर सिमिलर टू द रेडियो एंड टेलीविजन सिग्नल्स एंड आर यूज फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। तो जैसे मैं कह रहा था ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं, और ये बिल्कुल सिग्नल उसी तरीके से होते हैं जैसे रेडियो टेलीविजन के सिग्नल होते हैं। और इसको इसके सेटअप के लिए बेसिकली आपको एक तो चाहिए ट्रांसमीटर और एक चाहिए रिसीवर। ट्रांसमीटर के थ्रू डेटा ट्रांसमिट किया जाएगा, रिसीवर डेटा को रिसीव करेगा, और एटमॉस्फेयर होना चाहिए। तो ऑब्वियसली वो तो रिक्वायरमेंट है ही, ठीक है, अनगाइडेड मीडिया की। तो ट्रांसमीटर, रिसीवर एंड एटमॉस्फेयर। डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं, एक ट्रांसमीटर है, एक रिसीवर है। ट्रांसमीटर ज़्यादा हाइट पर होगा, रिसीवर लो हाइट पर हो सकता है आपका, ठीक है। और एटमॉस्फेयर में ये आपका एटमॉस्फेयर के थ्रू माइक्रोवेव्स को सेंड किया जाता है फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर, और ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। फ्रीक्वेंसीज़ की होती है 0.3 to 300 GHz। ये फ्रीक्वेंसी रेंज याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है अलग से 1 मार्क क्वेश्चन में। ये देखिए एक और पॉइंट है इसके बारे में, माइक्रोवेव के बारे में। माइक्रोवेव्स आर ट्रांसमिटेड इन लाइन ऑफ साइट फैशन एंड ऑल्सो प्रोपोगेटेड थ्रू द सरफेस। तो लाइन ऑफ साइट फैशन में ये ट्रांसमिट होती हैं, ये डायग्राम देख सकते हैं आप, और ये प्रोपोगेट होती हैं सरफेस के थ्रू। ये देखिए एक डायरेक्ट पाथ है, एक सेकेंडरी पाथ है। तो इस तरीके से दोनों तरीके से ये माइक्रोवेव आपकी ट्रांसमीटर टू रिसीवर की तरफ जा रही हैं।
एडवांटेजेस क्या क्या हैं इसके, क्यों यूज़ करते हैं इसको? मेंटेनेंस इजी देन केबल्स। तो केबल में केबल कट की प्रॉब्लम होती है, कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन देखिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केबल ख़राब हो गई या कुछ और हो गया इसमें। तो इसकी मेंटेनेंस ऑब्वियसली वायर्ड मीडिया के कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। सुटेबल देन केबल कैन नॉट बी यूज्ड, सुटेबल वैन केबल कैन नॉट बी यूज। तो ये जब केबल यूज़ नहीं कर रहे हो तो फिर ये बहुत ज़्यादा सुटेबल करती है आपको। मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है इसकी, बेसिकली बात है। और मेंटेनेंस कॉस्ट कम इसीलिए होती है, बेसिक एडवांटेज यही है क्योंकि इसमें केबल यूज़ नहीं होती। केबल का कोई इसमें आपको यूज़ करने की ज़रूरत, केबल का खर्चा नहीं है, क्योंकि देखिए केबल में क्या है कि केबल में डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, लेकिन सिग्नल सेंड करने में हम कहेंगे कि अनगाइडेड मीडिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, केबल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो उसकी वजह से ये डेटा ट्रांसफ़र रेट काफ़ी ज़्यादा तो होता ही है इसमें, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी सूटेबल होती हैं, और मेंटेनेंस ज़्यादा आसान होती है आपकी, क्योंकि आपको ट्रांसफर रिसीवर पर ही फोकस करना है, केबल पर फोकस ही नहीं करना कि केबल कहाँ से कहाँ जा रही है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो रिपीटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन एंड लेस बैंडविड्थ अवेलेबल। तो इसकी बैंडविड्थ कम होती है पहली बात तो, और दूसरी बात है कि अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो फिर रिपीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। रिपीटर्स के बारे में मैंने पहले बताया था आपको। रिपीटर्स वो नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं जो बेसिकली डेटा सिग्नल को रीजनरेट करने का काम करती हैं, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस में। तो रिपीटर्स ज़रूरत पड़ती है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो सिग्नल कम्प्लीटली वहाँ तक जाते जाते सिग्नल कंप्लीट वे में पहुँचेगा नहीं, या कुछ हद तक बेकार हो जाएगा आपका उसका एक पार्ट। तो फिर उसके लिए रिपीटर्स को यूज़ किया जाता है। रिपीटर सिग्नल को यूज़ करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, रीजनरेट करते हैं और फिर आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो रिपीटर्स यूज़ होते हैं इसमें अंदर इसके अंदर माइक्रोवेव में। आगे आते हैं रेडियो वेव। दीज आर द वाइडली यूज़ फॉर कम्युनिकेशन बोथ इंडोर्स एंड आउटडोर्स। तो इंडोर आउटडोर दोनों में ही ये रेडियो वेव बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे कार्डलेस फ़ोन्स हैं, कॉर्डलेस फ़ोन्स हैं, AM है, FM है, रेडियो ब्रॉडकास्ट है, गैराज डोर ओपनर है, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल हैं। इसमें रेडियो वेव ट्रांसमिशन ही यूज़ होता है। तो इंडोर आउटडोर दोनों में ही ये यूज़ होता है। एडवांटेजेस क्या क्या हैं इसके? रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव दैन वायर्ड मीडिया। तो वायर्ड मीडिया से अगर कंपेयर करें तो इनएक्सपेंसिव है ये, ठीक है। दूसरी बात है इट ऑफर्स ईज़ ऑफ कम्युनिकेशन ओवर डिफ़िकल्ट टेरेन। तो इसमें ये इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा आसान है। These waves are omnidirectional, so the transmitting and receiving antennas need not to be aligned. तो ये omnidirectional होती हैं, तो दोनों को अलाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि ट्रांसमिशन मीडिया और ट्रांसमीटर और रिसीविंग एंटीनास दोनों एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये रेडियो वेव्स के बारे में हो गया आपका। वेट ए सेकेंड, ओके। अगली बात करते हैं इंफ्रारेड की, पहले बात कर लेते हैं। इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी ओके, चलिए फ्रीक्वेंसी चलते हैं। सैटेलाइट की बात करते हैं, सैटेलाइट सिग्नल की। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आर प्लेस्ड अराउंड 36,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं वो अर्थ के सरफेस से 36,000 किलोमीटर दूर होते हैं। इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन ट्रांसमिटिंग स्टेशंस ट्रांसमिट द सिग्नल टू द सैटेलाइट, इट इज़ कॉल्ड द अपलिंकिंग। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि सैटेलाइट के थ्रू, सैटेलाइट भी आपका जो यूज़ किया जाता है बेसिकली वो वायरलेस मीडिया में ही आएगा, अनगाइडेड मीडिया में आएगा। तो उसके लिए पहले इसकी टर्मिनोलॉजी को समझ लीजिए। पहले तो ये कि अगर सैटेलाइट इस्टेब्लिश किया जाता है और सैटेलाइट भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो वो अर्थ सरफेस से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होगा, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये कि इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन ट्रांसमिटिंग स्टेशन ट्रांसमिट द सिग्नल टू द सैटेलाइट। तो जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन ट्रांसमिटिंग स्टेशंस होते हैं वो सिग्नल सेंड करते हैं सैटेलाइट को, इसी को अपलिंकिंग बोला जाता है, ठीक है। सिग्नल सेंड करना सैटेलाइट को अपलिंकिंग बोला जाएगा। एंड आफ्टर रिसीविंग द सिग्नल, माइक्रोवेव्स, जो सिग्नल किस फॉर्म में होंगे, माइक्रोवेव्स की फॉर्म में होंगे, इट एम्पलीफाइज दैम एंड ट्रांसमिट बैक टू द अर्थ इन अ होल विजिबल एरिया। तो सैटेलाइट उन सिग्नल को रिसीव करेगा, फिर उनको एम्पलीफाई करेगा और ट्रांसमिट बैक करेगा अर्थ के जितने भी विजिबिलिटी एरिया है उसके अंदर। सो द रिसीविंग स्टेशन एट डिफरेंट प्लेसेस कैन रिसीव दिस सिग्नल। तो जित अलग अलग प्लेसेस पर विजिबल एरिया के अंदर अलग अलग रिसीविंग स्टेशन होंगे, वो उसको रिसीव करेंगे
और इसको बोला जाता है डाउन लिंकिंग। तो इसमें दो मेन पॉइंट हो गए, एक तो अप लिंकिंग और एक हो गया डाउन लिंकिंग। अप लिंकिंग में क्या करना है, अप लिंकिंग में सैटेलाइट को सिग्नल भेजा जाता है, सैटेलाइट उस सिग्नल को लेने के बाद उस सिग्नल को बेसिकली क्या काम करेगा वो, पहले तो सिग्नल भेजने को अप लिंकिंग बोलेंगे, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये कि सिग्नल रिसीव करने के बाद उनको सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा और ट्रांसमिट बैक करेगा अर्थ पर विजुअल एरिया में, ठीक है। तो रिसीविंग स्टेशन जो होंगे उस सिग्नल को रिसीव करेंगे, जिसको डाउन लिंकिंग बोलेंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी जो रेंज होती है ना सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। सो एडवांटेज यही है इसका, एरिया कवर्स इज टू लार्ज, एरिया बहुत ज़्यादा लार्ज कवर होता है इसके अंदर। और डिसएडवांटेज यही है कि हाई इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कॉस्टली यही है सैटेलाइट के थ्रू सिग्नल सेंड करना। ये देखिए एडवांटेज ये भी है कि इसका एरिया कवर टू लार्ज है, ओके, हाई इन्वेस्टमेंट। ये देखिए डायग्राम देखिए, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, माइक्रोवेव के थ्रू सिग्नल भेजेगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ने सिग्नल को एम्पलीफाई किया और फिर रिसीविंग जो होंगे आपके रिसीविंग स्टेशंस, ऑन रिसीविंग स्टेशंस वो रिसीविंग स्टेशंस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करते हैं और फिर आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो इस तरह का ये डायग्राम है। अब इंफ्रारेड वेव्स की बात करते हैं। इंफ्रारेड वेव्स के बारे में आपने सुना होगा। इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसीज आर जस्ट बिलो विजुअल एरिया लाइट। तो इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसीज बस थोड़ा सा इसका बिलो होती हैं विजुअल लाइट से। तो दीज हाई फ्रीक्वेंसी अलाउ हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन। तो इसमें हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन होता है पहली बार। दीज वेव्स आर यूज फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। इंफ्रारेड वेव्स को शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे 5 मीटर की डिस्टेंस है तो उसके लिए इंफ्रारेड वेव्स को यूज़ किया जाएगा। और इसको यूज़ किया जाता है इन वैरायटी ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल एप्लीकेशंस। तो अलग अलग तरह की वायरलेस कम्युनिकेशन होती है, मॉनिटरिंग होती है, कंट्रोल एप्लीकेशंस होती हैं, तो वहाँ इंफ्रारेड वेव्स को यूज़ किया जाता है। और जैसे होम एंटरटेनमेंट रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस होती हैं, टीवी का वो हो गया, रिमोट हो गया, वहाँ उसमें कोडलेस माउस हो गया, ठीक है, इंट्रूजन डिटेक्टर हो गया आपका। तो ये उस डिवाइस है जो इंफ्रारेड कम्युनिकेशन के ऊपर बेस्ड है। इसका एडवांटेज क्या है, इट इज़ अ लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन, देयरफॉर इन्फॉर्मेशन पास टू वन डिवाइस नॉट लीक टू अनदर डिवाइस। तो लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन है, जहाँ तक आप देख सकते हैं वहाँ तक डेटा जाएगा आपका, मतलब कम डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है इसमें। और इसमें क्या है आपका कि इन्फॉर्मेशन जो पास होगी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में वो लीक नहीं होगी आपकी। नो गवर्नमेंट लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर देयर यूज़। तो इसके लिए कोई गवर्नमेंट के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सबसे अच्छी बात है इसमें। लास्ट आता है आपका ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ की फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 2.402 गीगाहर्ट्ज़ टू 2.480 गीगाहर्ट्ज़। दिस टेक्नोलॉजी यूज फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। ये 10 मीटर तक की कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है ब्लूटूथ को, इन अ वैरायटी ऑफ डिवाइसेस और वायरलेस कम्युनिकेशन। जैसे अब यूज़ कहाँ होगा, बेबी मॉनिटर्स, डोर ओपनर्स, सेल फोन्स, ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इसमें ये ब्लूटूथ यूज़ किया जाता है। एडवांटेज है इसका, लाइन ऑफ साइट बिटवीन कम्युनिकेटिंग डिवाइस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस के बीच में रिक्वायर्ड नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है, 10 मीटर की डिस्टेंस इसमें। और ब्लूटूथ कैन कनेक्ट अप टू 8 डिवाइसेस साइमल्टेनियसली। तो आप 8 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ के थ्रू। एंड डिसएडवांटेजेस की बात करें तो स्लो डेटा ट्रांसफ़र रेट अप टू 1 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। तो डेटा ट्रांसफ़र रेट बहुत स्लो है इसकी, 1 मेगाबाइट्स पर सेकेंड है इसमें। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इन ए लाइन ऑफ इट इज़ अ लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन, देयरफॉर ए टाइम ओनली 2 डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट। तो ये लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन है जिसमें आपका 2 डिवाइस कम्युनिकेट कर सकती हैं, ठीक है। द वेव डू नॉट क्रॉस एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट बिटवीन, ओके, नहीं डिसएडवांटेज इसका नहीं है, इसमें तो 8 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। तो यही था आज के बारे में, ब्लूटूथ के बारे में। तो उसकी रेंज देख लीजिएगा, 8 डिवाइसेस को साइमल्टेनियसली कनेक्ट किया जा सकता है इसके थ्रू, और डेटा ट्रांसफर रेट 1 मेगाबाइट्स पर सेकेंड है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये बुक में भी दे रखा है आपका, एक बार मेन पॉइंट्स बुक से और देख लीजिएगा इसके। तो अभी तक हम ऑलरेडी कवर चुके हैं ट्रांसमिशन मीडिया, आज कवर हो गया आप नेटवर्क डिवाइसेस, वो भी कंप्लीट हो चुका आपका, लैंडमैन वैन वो भी कंप्लीट हो गया आपका, और साथ में टोपोलॉजीज, तो वो चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो ऑलमोस्ट कंप्यूटर नेटवर्क के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अभी कुछ डेफिनेशंस, कुछ टर्मिनोलॉजी वो बची हुई हैं, जैसे URL है, वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक है, इंटरनेट से रिलेटेड है,
VoIP है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है, SMS MMS है। तो ये कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और वो सिलेबस फिर इसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बचेंगे जिसकी हम प्रैक्टिस कराएंगे। तो आई होप सैटरडे तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कंप्यूटर नेटवर्क का भी और ओवरऑल भी, क्योंकि ये लास्ट यूनिट है आपके सिलेबस की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।